हेलो बच्चों। यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो आज कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन का सेकंड लेक्चर डाल रही हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने अमोनिया की बात करी थी और सेकंड लेक्चर में हम बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल की। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल इसका फॉर्मूला है HNO3। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल बहुत पुराने टाइम से मतलब नोन है। ठीक है ना। इसको सबसे पहले 1658 में ग्लोबर ने क्या किया था, जो शोरा, ठीक है, या फिर आप इसको पोटेशियम नाइट्रेट बोल लो। ठीक है, यानी कि NO3। तो पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण को गर्म करके क्या करा था, लैब में बनाया था, इसलिए इसे सोरे का अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, तो लेबोरेटरी मेथड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यही देखो, पोटेशियम नाइट्रेट लिखा हुआ है और सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया, इसको थोड़ा सा गर्म किया यानी हीट दी, और क्या मिल गया आपको, नाइट्रिक अम्ल मिल गया और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट आप इसे बोल लो, ये आपको क्या मिल गया, प्राप्त हो गया। ठीक है, तो हमारा मेन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, HNO3 है। ठीक है ना, हो गया। तो इस विधि में देखो ये चित्र बना हुआ है, तो इस विधि में क्या करते हैं, ये इसको आप बोल देते हो रिटॉर्ट। ठीक है, इस तरह की जो आपको बोतल दिख रही है ये टेढ़ी घुमी हुई, तो ये क्या है, एक रिटॉर्ट है। तो इस विधि में रिटॉर्ट में हम क्या ले लेते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट ले लेते हैं, या फिर आप सोडियम नाइट्रेट भी ले सकते हो, और इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करके क्या करना है, जो नाइट्रिक एसिड की वाष्प होगी, यहाँ देखो लिखा भी हुआ है उसने, ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, ये जो नाइट्रिक अम्ल की वाष्प होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हीट किया है, थोड़ा सा हीट करके इसमें फ्यूम्स निकलने लग जाएंगी, जिससे क्या होगा, यहाँ पे एक अनदर फ्लास्क हमने रखा हुआ है, और उसको क्या रखा हुआ है, आप वाटर बाथ कर लो उसको। ठीक है, जो वाटर बाथ आप देते हो उसमें क्या बोलोगे, एक वाटर बाथ फ्लास्क समझ लो इसको। ठीक है, तो वाटर बाथ फ्लास्क है यहाँ पे, जिस पे नीचे से आपने वाटर रखा हुआ है, यानी ये फ्यूम्स होंगी इसमें, ये क्या होगी, थोड़ा गर्म होगी, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ऊपर से देखो आप, या तो नीचे से वाटर बाथ वाला जो कटोरा रहता है उसको ले लो, या फिर ऊपर से आप नल से पानी इसमें रख लो। ठीक है ना, तो ठंडा करने पे ये क्या होता है, यहाँ फ्यूम्स के फॉर्म में था, यहाँ पे क्या हो गया, द्रव अवस्था में हमको प्राप्त हो जाएगा, इस जो ये एक्सेप्टर फ्लास्क है यहाँ पे। ठीक है ना, एक्सेप्टर फ्लास्क में। तो ये आपको लिक्विड नाइट्रिक एसिड क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, रिटॉर्ट को, यानी ये रिटॉर्ट है, इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। ठीक है ना, तो अगर बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं हम, तो नाइट्रिक एसिड का जो मोस्ट पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। ठीक है, तो लगभग हल्का गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। ठीक है ना, हो गया। तो इस तरह से आप इसको बना लीजिए, ये इसका लेबोरेटरी मेथड है। ठीक है, चलिए अब ये तो वही, जब सेकेंड आपको क्या चाहिए, कम अमाउंट में चाहिए, तो अब आप लेबोरेटरी मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तो तब आप, यानी जैसे उद्योगों में होता है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में बनाना होता है नाइट्रिक एसिड, तो इसके लिए कुछ विधियाँ हैं। ठीक है, इसमें से मैंने दो यहाँ पे लिखी हुई हैं, बर्कलैंड और आयड की विधि, और सेकंड है ओस्टवाल्ड मेथड। ठीक है, तो चलिए बर्कलैंड आयड की देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसको आर्क मेथड भी कहते हैं। ठीक है ना, आर्क मेथड मतलब एक भट्टी, आर्क मतलब आर्क फर्नेंस है यहाँ पे, ओ सॉरी, यहाँ पे फर्नेंस यहाँ पे भट्टी है। ठीक है, तो ये एक विद्युत भट्टी है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इस विधि में यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ले रहे हैं। ठीक है, और इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम एक ब्लोअर की मदद से क्या करते हैं, यहाँ इस आर्क फर्नेंस जो आपको चैम्बर दिख रहा है, यहाँ प्रवाहित कर देते हैं, जिसका टेम्परेचर लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, दोनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन संयुक्त होके क्या बना लेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड NO बना लेंगे। ये देखो जो बना हुआ है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने संयोग करा और क्या बना लिया, अपना एक नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्ट के रूप में बना लिया। ठीक है, अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस और जो भी यहाँ से एयर बची हुई होगी वो क्या होगी, शेष वायु आगे एक जो
ये कूलर चैम्बर है, ठीक है, इसको मिटा देती हूँ। अब ये कूलर चैम्बर है, यहाँ क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है, ठीक है। पहले इसको यहाँ क्या करना है, अब 500 डिग्री तक हमें इसको ठंडा कर लेना है। इसके बाद इसमें क्या होगा, अब ये ठंडी हो जाएगी। इसके बाद इसको आगे एक बॉयलर चैम्बर होता है, यहाँ क्या करवाते हैं, प्रवेश करवाते हैं। अब बॉयलर चैम्बर में क्या होगा, यहाँ वाटर भरा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ बॉयलर चैम्बर में यहाँ पे वाटर भरा हुआ होगा, ठीक है। अब वाटर, और इधर से क्या आया, नाइट्रिक ऑक्साइड आया, थोड़ा बहुत कुछ वायु आएगी तो उसका ताप लगभग कितना होना चाहिए, 50 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, खुद ही उबलने लग जाएगा इतने टेम्परेचर पे, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर इसको क्या करते हैं, आगे जो भी इस बॉयलर से निकलने वाली गैस होगी, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये इसको ऑक्सीडाइजिंग टावर आप बोलो या ऑक्सीकारक स्तंभ आप बोलो, इसमें क्या करवाते हैं, इसको आगे प्रवाहित करवाते हैं। जहाँ क्या होगी, ये सेकंड वाली रिएक्शन आपको दिख रही है यहाँ पे, कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसको खोल देते हैं थोड़ा, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा और क्या बना देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस तरह से बना लेगा। आप यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे क्या बना दिया है इसने, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दिया है, ठीक है ना। अब आगे देखो अब यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग टावर है वहाँ पे रिएक्शन ख़त्म हो गई। इसके बाद अब लास्ट में एक एब्जॉर्प्शन टावर है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है एब्जॉर्प्शन टावर है। इस एब्जॉर्प्शन टावर में फिर क्या किया जाता है, ये जो आपको गोले गोले दिख रहे हैं यहाँ क्वार्ट्ज है, ठीक है, क्वार्ट्ज से भरा हुआ रहता है ये एब्जॉर्प्शन टावर। यहाँ इस NO2 गैस को यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को क्या करवाते हैं, प्रवेश करवाते हैं, यहाँ से दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब ये इसमें क्या होता है, गैस तो नीचे की ओर से प्रवेश कर रही है, ठीक है, और यहाँ ऊपर से क्या कर रहे हैं, इस पर पानी डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो गैस यहाँ से प्रवेश कर रही है, ऊपर से पानी डाल रहे हैं, तो जो NO2 होती है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेती है, HNO3 का निर्माण कर लेती है, यानी नाइट्रिक एसिड बना लेती है, ठीक है। अब जितना भी बनेगा इसको हम यहाँ पे लिक्विड जो नाइट्रिक एसिड है इसको यहाँ पे इस कंटेनर में कंटेन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये लास्ट रिएक्शन ये है, ठीक है, कि क्या हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिया आपने और ऊपर से आप वाटर डाल रहे हो, तो आपको क्या मिल गया, नाइट्रिक एसिड प्राप्त हो गया, ठीक है। बाकी ये जो बचा हुआ है इसमें भी वापस आपको अगर ज़्यादा अमाउंट में लेते हो, ऊपर से वाटर भी आ ही रहा है, तो नेक्स्ट फिर क्या हो जाएगा, ये नाइट्रिक एसिड में और नाइट्रोजन के मोनोऑक्साइड्स में या नाइट्रिक ऑक्साइड आप बोल सकते हो, उसमें कन्वर्ट हो जाता है और बाकी बचा हुआ वाटर रह जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इस कंटेनर में यहाँ पे नाइट्रिक एसिड प्राप्त हो जाती है। तो ये बर्कलैंड और आयर विधि कहलाती है, ठीक है ना। तो यहाँ बॉटम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे HNO3 कलेक्ट हो गया, ठीक है ना, हो गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा का क्या हो रहा है, देखो आप यहाँ ऊर्जा, जब आपने फर्स्ट की बात है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे थे, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड क्या दे रहे थे, तापमान दे रहे थे, ठीक है ना। तो इस वजह से है ये। चलिए नेक्स्ट मेथड है इसका ओस्टवाल्ड मेथड। ओस्टवाल्ड मेथड में देखो सेम वैसे ही होता है, बस थोड़ा सा यहाँ कुछ कैटलिस्ट आ जाते हैं और रेशियो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी हुआ है जैसे 1 वॉल्यूम और 10 वॉल्यूम, यानी आपने जो अमोनिया ले रखा है ओस्टवाल्ड मेथड में, ये आधुनिक मेथड है हाँ, HNO3 प्राप्त करने का। तो इसमें आपने अमोनिया लेनी है जिसका क्या होगा, आयतन कितना होगा, 1 आयतन, 1 वॉल्यूम समझ लो आप, और जो वायु होगी उसका आयतन होना चाहिए 10 वॉल्यूम, यानी रेशियो क्या होगा, 1:10 का होगा, ठीक है। इस मिश्रण को क्या करते हैं आप, ये वाला कक्ष आपको दिख रहा है, इसे हम उत्प्रेरक कक्ष बोलते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। इस उत्प्रेरक कक्ष का तापमान लगभग कितना होना चाहिए, लगभग यहाँ पे दे रखा है 800 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और ये जो आपको जाल सा दिख रहा है ये किसकी, प्लेटिनम गॉज हैं ये, ठीक है, या प्लेटिनम की जालियाँ हैं, वायर्स हैं, ठीक है। अब जो क्या करती हैं, ये क्या करेंगी, प्लेटिनम उत्प्रेरक का काम करेंगे, ठीक है। अब उत्प्रेरक का काम करती हैं, जैसे ही इसमें प्लेटिनम की उपस्थिति में हम अमोनिया और वायु के मिश्रण को प्रवाहित करवाते हैं, तो ये अभिक्रिया फर्स्ट आपको दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या मिल गया आपको,
नाइट्रिक ऑक्साइड मिल गया और थोड़ा बहुत जो वाटर है वो निकल गया, ठीक है। अब जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है यहाँ पे देखो, इस ऑक्सीजन टावर में इसको प्रवाहित करना है, यहाँ बन रहा होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। इस ऑक्सीजन टावर में क्या किया, इसको ऑक्सीडेशन टावर है जो यहाँ प्रवाहित करवाया इसको, NO को, नाइट्रिक ऑक्साइड को, ठीक है। और यहाँ इसका वापस क्या करना है, जो बची हुई शेष वायु होगी उसके साथ इसका ऑक्सीकरण करवाना है, ठीक है। तो ऑक्सीकारक स्तंभ है वैसे भी, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे फिर, ये देखो 2NO सेकंड वाली, 2NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगी, बाकी की बची हुई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगी, ठीक है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन गई, ये सेकंड रिएक्शन है। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हमें जितने भी मोल चाहिए होंगे उस हिसाब से, जिस हिसाब से आप वाटर कर रहे हो, देखो थर्ड चैम्बर आपको दिख रहा है, यहाँ पे NO2 क्या हो रही है, आगे इस थर्ड चैम्बर में पास हो रही है। इसको भी आप क्या कहते हो, एब्जॉर्प्शन टावर कहते हो। आपको ये दिख रहा होगा लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन टावर लिखा हुआ है, जिसपे ये क्या है, क्वार्ट्ज के पीस हैं, वापस पीछे बर्कलैंड एंड आयर्ड विधि की तरह यहाँ जो क्वार्ट्ज पीस हैं और ऊपर से ये पानी, ये वाटर है, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, आप लिख लेना। यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ से NO2 आई, यहाँ क्वार्ट्ज पीस हैं और ऊपर से क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है, ठीक है। तो NO2 यहाँ प्रवाहित की, ऊपर से वाटर आया और वापस वही रिएक्शन हो जाएगी जैसे पीछे हुई थी, ठीक है। क्या मिल जाएगा, लिक्विड जो नाइट्रिक एसिड होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। आप इसको डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल भी बोल सकते हो, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो इस तरह से ये औद्योगिक निर्माण की विधियां हैं, ठीक है, दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसमें ओस्टवाल्ड विधि को बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो गया। इसके बाद थोड़ा सा इसके फिजिकल कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। इसके केमिकल कैरेक्टर्स मैंने इस लेक्चर में नहीं दिए हैं क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ा लेक्चर है, ठीक है ना। तो वो इसके बाद करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आप देख लो फिजिकल कैरेक्टर्स में, इसमें नाइट्रिक जो एसिड है, जो प्योर आप नाइट्रिक अम्ल लोगे, वो क्या होता है, एक रंगहीन द्रव होता है, ठीक है। रंगहीन द्रव होता है और बहुत क्या होता है, पंजेंट होता है, ठीक है। उससे फ्यूम्स निकलती रहती हैं, ठीक। अगर आप बहुत ज़्यादा उस गंध को या जो भी पंजेंट स्मेल है उसको आप स्मेल कर लेते हो तो क्या हो सकता है, मतलब होता है आप एकदम से नाक हटा लेंगे, ठीक है। तो ये है। इसमें एक और चीज़ ये है कि जब लाइट की प्रेजेंस होती है, ठीक है, या फिर आपने क्या कर दिया है, जो नाइट्रिक एसिड की बोतल है उसको खुला छोड़ दिया है, तो ये इसका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसके ऑक्साइडों में क्या होने लग जाएगा, अपघटन होने लग जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन का गुण इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन कैरेक्टर है इसका, ठीक है। तो लिख रहा है इसे देखो कि इसके क्या होते रहते हैं, फ्यूम्स निकलते रहते हैं अगर आप इसको प्रकाश की उपस्थिति में वायु में खुला छोड़ देते हो, ठीक है ना। तो ये है। अब बाकी प्रयोगशाला में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की तरह नाइट्रिक अम्ल भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना। हो गया। तो ये सब है, और ये पानी वगैरह में सभी में विलेय होती है, ठीक है, एज ए एसिड। तो ये सब आप कर लो, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही है, चलिए पढ़ते रहिए।